मैं अस्पताल गया और एक किडनी निकलवाई, लेकिन बाद में पता चला कि वह गलत किडनी निकाली गई थी और यूरीमिया फिर भी पूरे शरीर में फैल चुका था। लेकिन मुझे यह सब पता चलने के बाद भी न तो गुस्सा आया और न ही अफसोस हुआ, बल्कि मैंने अपनी पत्नी द्वारा छोड़ी गई आधी टूटी हुई लकड़ी की किताब को कसकर पकड़ लिया और जोर से हंस पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी अधूरी कॉर्प्स वाली मौत ही मेरी पत्नी और बेटी की सोल को कुछ सुकून दे सकती है। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को एक टूटे फूटे घर में पाया, जहाँ खिड़कियों से हवा आ रही थी और कोने में हरी मोल्ड लगी हुई कोयले की धूल थी। फिर मैंने तेजी से घर के अंदर और बाहर खोज की और देखा कि पतले कपड़ों में लीन वान अपनी बेटी को कसकर पकड़े हुए लकड़ी के ढेर के पास सिकुड़कर बैठी थी। उस समय उसकी लाल लाल आंखों में डेथ का डर साफ दिख रहा था और उसके पहले से सुंदर चेहरे पर साफ स्लैप मार्क्स के निशान थे। और जब मैंने अपनी आधी जिंदगी तक सपनों में देखी पत्नी और बेटी को फिर से देखा तो मैं बहुत इमोशनल हो गया और तुरंत आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। मेरे पास बहुत रिग्रेट और यादें थीं कहने के लिए, लेकिन उस समय सब गले में अटक गया और मैं रो पड़ा। पिछले जीवन में मैंने नीचे गांव में आई लिन वान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसे खराब जिंदगी दी थी, लेकिन जब वह घर आई तो उसे कभी भी अच्छा जीवन नहीं मिला। मेरी बिना सीमा की गैम्बलिंग खेलने की आदत के कारण क्रेडिटर्स ने घर बंद करके उसे आग लगा दी और जब पुलिस ने उनकी जली हुई बॉडीज निकाली तभी मुझे होश आया। उसके बाद मैंने समय के मौके का फायदा उठाकर बहुत पैसा कमाया जो कई जन्मों तक काफी था, लेकिन मेरी सबसे प्रिय पत्नी और बेटी अब नहीं थी। जब मैं नए जीवन की खुशी में था तभी अचानक एक दर्दनाक स्क्रीम सुनाई दी, हमें मत छुओ। लिन वान ने पूरी ताकत से मुझे धक्का दिया और वह एक एनिमल जैसी हालत में अपनी बेटी को पीछे छुपा रही थी और उसकी आंखों में डर और डिस्पेयर भरी थी। मैंने गन की तरह पीछे हटे हुए उसके चेहरे पर पड़े 5 लाल निशानों को देखा और मेरा दिल टूट गया, क्योंकि वह मेरे पिछले जीवन में उसी दिन मैंने उसे मारा था जब उसने मुझे गैम्बलिंग छोड़ने के लिए कहा था। मैंने गहरी सांस ली और जमीन पर नीज के बल बैठ गया और कहा कि मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारी और ढूंढुओं की भरपाई करूंगा। लिन वान शॉक रह गई क्योंकि उसने मुझे कभी ऐसा नहीं देखा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और वांग ब्याओ अपनी मोटी और पतली शरीर वाली हालत में अंदर घुस आया और उसके पीछे 5-6 खतरनाक हग्स थे। उसने कहा कि बॉस 3 दिन का समय और 5,000 रुपए का कर्ज आज ही रिपे होगा। वह स्मोकिंग करते हुए लिन वान को घूर रहा था और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी पत्नी को मॉर्गेज रखूंगा, क्योंकि मेरे क्लब में एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है। मैंने तुरंत खड़े होकर लिन वान के सामने खड़ा हो गया और कहा मुझे 3 दिन दे दो, मैं पैसे चुका दूंगा। उसने हंसते हुए कहा 3 दिन में यह एडिक्ट क्या करेगा, लेकिन मैंने कहा मैं न सिर्फ 5,000 बल्कि इंटरेस्ट सहित 1,000 और भी दूंगा। वह थोड़ा रुक गया और फिर बोला ठीक है, लेकिन अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी पत्नी और ये घर दोनों ले लूंगा। इसके बाद वह चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लिन वान ट्रेम्बलिंग रही थी और मुझे नहीं मान रही थी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं अपने कर्मों को बदलूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मैं उठ गया। लिन वान और डूडवो अभी भी लकड़ी के ढेर के पास सो रहे थे। ठंडी हवा से बचाने के लिए मैंने अपना कोट उन्हें ढक दिया और बांस की बास्केट और कुल्हाड़ी एक्स लेकर पहाड़ों की ओर निकल गया।